अब हम आ चुके हैं 7 हेवन के कॉन्फ्रेंस रूम में। यहाँ पर हमारे साथ हैं हिमांशी मैम और प्रकाश शर्मा सर, जो ये दोनों सेल्स में हैं। मैम सेल्स हेड है और प्रकाश शर्मा सर सेल्स मैनेजर हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जो बहुत ज्यादा दिमाग में आती है। बाई चांस मैंने कोई साइट पसंद करी, मैंने आपको लोकेशन पे बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करा कंपनी को, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, और अगर साइट रिजेक्ट होती है तो क्या प्रोसेस होता है? सर देखिए, साइट सर्वे जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर कंपनी के लिए और हर चीज के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें श्योरिटी चाहिए कि वहाँ पे हम ROI निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और वो कितने टाइम में आने वाला है। बिल्कुल। तो इसको श्योर करने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं साइट विजिट का, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट ओनली 20,000 होता है, जो कि रिफंडेबल होता है अगर साइट विजिट में आपकी लोकेशन परफेक्ट नहीं दिख रही। तो इस केस में अगर हो सकता है हमें कोई साइट समझ में नहीं आ रही है कि ये साइट अच्छी नहीं है, तो हम अपने क्लाइंट को इतना आइडिया दे देते हैं कि वो जो नेक्स्ट साइट ढूंढेगा वो किस बेस पे ढूंढने वाला है, वहाँ पर एरिया उसे कितना चाहिए, रेंट कितना होना चाहिए, वहाँ पे जो डिस्प्ले है वो कितनी आनी चाहिए। तो इसके बेस पे हमारे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो हमारा दोबारा से साइट ढूंढते हैं, और फिर हम उसको ओवर फोन कॉल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फाइनल करते हैं, क्योंकि बेसिक नीड्स हमारा कस्टमर समझ चुका होता है। इसके अलावा मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुपरमार्केट्स की जब बात करते हैं तो 7 हेवन की ग्रोथ अगर देखें ना हम, तो बहुत फास्ट और बहुत रैपिडली ग्रो है। तो उसके पीछे क्या कारण है? ऐसा मतलब क्या अलग आप कर रहे हैं, क्या स्पेशल आप कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी रैपिडली ग्रो हो रहे हैं आपके स्टोर्स? देखो, फर्स्टली क्या है ना कि जो हमारे अभी इतनी स्पीडली हमारे स्टोर ओपन हो रहे हैं वो इसलिए भी होता है। देखो, अगर सपोज किसी ने ओपन किया है, उसको लगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे मुझे अच्छा फायदा हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को शेयर करते हो, है ना। सो ऐसे ही हमें रेफरेंस मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी ने 300 स्क्वायर फीट पे ओपन किया सपोज, अगर उनको दिख रहा है कि इसमें प्रॉफिट है, सो वो इसको अपना इसी अपने स्टोर में से ऊपर कहीं ओपन कर लेना या किसी अदर प्लेस पे ओपन कर लेना ज्यादा स्क्वायर फीट पे। अच्छा, मतलब छोटा स्क्वायर फीट में खोला हुआ है तो बड़ा अपग्रेड लोगों को ये भी होता है ना थोड़ा सा कहीं पे कि नहीं चला या ऐसा कुछ, तो लोग पहले स्टार्टअप कम से करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ग्रोथ होता है उनको लगता है इसमें स्कोप है, तो फिर वो आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, हाँ जी। अब इसमें एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा सर जी। अब कोई भी बिजनेस अगर किसी जगह के लिए नया है तो लोग संकोच करते हैं, बट 7 हेवन ने अपने 20 स्टेट्स में पैर जमाए हुए हैं सर। 20 स्टेट्स का मतलब है लगभग पूरा राज्य हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब किसी भी स्टेट में अगर एक रनिंग सुपरमार्केट है, यानी कि वहां के लोगों को पता है ये ब्रांड ओरिजिनल है, ये ब्रांड काम करता है, ये ब्रांड जेन्युइन है। बिल्कुल। ऊपर से उसी स्टेट में वो किसी ने अगर 500 स्क्वायर फीट का स्टोर ओपन करा था, अब वो उसको 1500 पे लेके जा रहा है, तो लोगों को ये भी दिख रहा है कि ये जेन्युइन ब्रांड जो है ये प्रॉफिट भी दे रहा है। एग्जैक्टली। अब जब आपको पता है कि इसके पास 10 लाख थे, उसने उसको लगा के इतना प्रॉफिट कमा लिया, मेरे पास तो 20 लाख है, मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आज के टाइम पे सर देखो, जो पहले आता उसी की रेस है, तो लोग जल्द से जल्द अपने आप को जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, ताकि वो जल्द से जल्द ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेनी है तो कितना साइज हो, क्या फ्रेंचाइजी कॉस्ट होती है, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। सो साइज तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 300 to 10,000 स्क्वायर फीट पे हम ओपन करते हैं। ओके, ठीक है। और जो हमारी फ्रेंचाइजी फी है वो 2,10,000 है प्लस 18% GST। ओके। एंड देन सॉफ्टवेयर फी होती है जो कि पर लॉगिन 50,000 है। एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट होता है आपका, प्रोडक्ट जो है वो 1,500 पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। और जो इंटीरियर है वो 1,000 to 1,200 पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल जो अगर इन्वेस्टमेंट अगर हम 300 स्क्वायर फीट से देखते हैं ना, अगर आप 300 करते हो या 1,000 स्क्वायर फीट करते हो, तो आपका जो 300 स्क्वायर फीट रहेगा उसमें आपको यहाँ पे 10 लाख अराउंड आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट पे करते हो तो अराउंड 23 to 24 आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। जैसे एरिया स्क्वायर फीट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर बात करें जो 5 साल का आपका फ्रेंचाइजी टर्म वो एग्रीमेंट है, उसके बाद जब 5 साल के बाद क्या होता है, जब रिन्यू करवाना होता है उसकी क्या कॉस्टिंग होती है? सर देखिए, 5 साल के बाद जब आप एग्रीमेंट को रिन्यू करा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज की जो आपको कॉस्ट पड़ने वाला है वो आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जीरो समझ लीजिए। अच्छा। आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी के जो एग्रीमेंट का रिन्यू कॉस्ट है, जो आपका एडवोकेट लेता है, जो आपके कोर्ट में लगते हैं 15, 20, 25 हज़ार, जो भी वहाँ का रीजनल चल रहा है, वो आपको पे करना रहता है। एंड जो हमारा सॉफ्टवेयर का रिन्यूएबल कॉस्ट जो 5 साल के बाद चल रहा होगा, आपको केवल वो पे करना है। अच्छा जी सर। बाकी आपकी पूरी जो लाइन है वो पूरी बनी हुई है, आपके पास वेंडर्स ऑलरेडी कनेक्टेड है, डायरेक्ट ब्रांड से आप परचेजिंग कर ही रहे, पूरा सपोर्ट हमारा आपका लाइफ टाइम का रहता है। ये जो ग्रोसरीज का बिजनेस होता है, सुपरमार्केट्स होता है, ये कौन कौन ओपन कर सकते हैं? सर बेसिकली ये कोई भी ओपन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, ये सबके लिए है। क्योंकि अगर आप 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉफिट भी इससे अच्छा होता है, मतलब 2 से 3 लाख आपका प्रॉफिट हो जाता है एंड ऑफ मंथ। ठीक है। सो ये ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ये सबके लिए, आप कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। ओके, तो अभी मैं प्रकाश सर से जानना चाहता हूँ कि सर देखिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में शुरुआत में बता चुका था, अभी कंपनीज बहुत आती हैं मार्केट में, तो अगर क्लाइंट के दिमाग में ये चीज आती है कि सुपरमार्केट ओपन करना है, तो 7 हेवन को कंसीडर क्यों करें, एंड 7 हेवन में ऐसा क्या डिफरेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सिर्फ 7 हेवन ही क्यों। मैं बताना चाहूंगा सर, सबसे पहले जब हम कोई भी बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, हम 3 चीजों को देखते हैं। सबसे पहली चीज हम जो देख रहे हैं कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं। तो साथ जुड़ने वाली बात अगर आ रही है तो सर मैं बता रहा हूँ, मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है
सारे बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं, लेकिन सर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने एक साल के अंदर अंदर अपने 100+ स्टोर को कवर किया। एग्जैक्टली। और उन 100+ स्टोर्स में हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा कि हम इसी साइज के स्टोर खोलेंगे। 300 से लेके 6000 तक के हमने काम किया है। बिल्कुल। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हमने ओपन नहीं करना है सर, हमें देखना है आफ्टर सेल सपोर्ट कि स्टोर खुलने के बाद कंपनी किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। अब कई बार आपने कई बड़े बड़े ब्रांड्स का भी नाम सुना होगा कि स्टोर खुला और कुछ समय चला फिर बंद हो गया। अब कई जो बेसिक जो दिक्कतें आती हैं कंपनीज के साथ, वो क्या करती हैं, स्टोर ओपन करा, जो भी आपसे कॉस्ट लेना था वो लिया और आपको दे दिया। बट स्टोर खुलने के बाद क्या भाई, अगर मेरे को चलाना आता तो मैं खुद से नहीं कर लेता। बट मैं न्यू कमर हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी फील्ड अकाउंटेंट की थी, मैं डॉक्टर था या मैं वकील था, मैं ग्रोसरी मार्ट कैसे रन करूँ। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में एक चाहिए होता है मेंटोर, या फिर एक ऐसा पर्सन जो आपको गाइड कर सके। गाइड किस फील्ड में करे, मोटिवेशनल स्पीच ना दे, वो आपको बताए कि किस ब्रांड से आपको मार्जिन कैसे आना है, कौन से ब्रांड से आप डिस्प्ले ले सकते हो, कौन से ब्रांड से आप प्रोमोटर्स ले सकते हो। तो हमारे पास एक ऑपरेशन टीम है जो आपकी पूरी हेल्प करती है स्टोर को ऑपरेट करने में। फ्रंट एंड पे तो सर आप रन कर रहे हो, एक तरीके से आप पूरे स्टोर को एक्ट कर रहे हो, बट पीछे से 7 हेवन रिटेल आपको डायरेक्ट कर रही है। आप रोल प्ले कर रहे हो, आप ब्रांड से बात कर रहे हो, ब्रांड से परचेजिंग कर रहे हो, कस्टमर को सेल आउट कर रहे हो, बट कौन से ब्रांड से कितना और कैसे करना है, ये पूरी गाइडेंस हम लोग आपको देते हैं। जी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, देखिए जब हम कोई भी बिजनेस दिमाग में लाते हैं और अगर हम फ्रेंचाइजीज की तरफ जाते हैं तो हम लोग का मानना ये होता है कि अगर मैं फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ तो सब कुछ कंपनी करेगी, मैं बैठूंगा तो मैं क्लियरली आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप जितनी मेहनत से काम करेंगे आप उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, चाहे आप फ्रेंचाइजी बिजनेस करिए चाहे नॉन फ्रेंचाइजी करिए। सो मतलब बैठ के पैसा कमाना ये मुश्किल है आज के दौर में, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर रॉयल्टी पार्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके से रॉयल्टी 7 हेवन चार्ज करता है? सर अगर बात करें रॉयल्टी की तो मैं अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से बताना चाहूँगा कि शुरू के 3 महीने हम कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करते। इसका रीज़न एकमात्र यही है कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम हमें चाहिए उसे समझने के लिए, उसमें स्टेबल होने के लिए और अपने पैर जमाने के लिए। जब तक आपको खुद महीने का 1,00,000 1,50,000 रुपये ना आने लगे तब तक किसी ब्रांड को रॉयल्टी आप देंगे तो वो एक लायबिलिटी बनी रहती है। तो इसीलिए हम लोग केवल 3% रॉयल्टी चार्ज करते हैं, वो भी 5 लाख से ज्यादा जब आपकी महीने की सेल जाती है तब करते हैं। 3% की रॉयल्टी? जी 3% की रॉयल्टी मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, मतलब ऐसा, मतलब 3% ही क्यों? सर देखिए आप अभी 3% पे सोच रहे हैं इसलिए आपको ही ज्यादा लग रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर मैं 2% रॉयल्टी लूंगा और उसके बदले आपको सपोर्ट ना मिले तो फिर वो बेकार है। तो जो हम 3% की रॉयल्टी बोल रहे हैं, हम 3% लेते हैं, बट उसके अगेंस्ट 3% से ज्यादा हम लोग आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब स्टोर हमें सिर्फ खोलना होता तो शायद हम रॉयल्टी लेते भी, हमें स्टोर को चलाना है। अब स्टोर चलाने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है जिन्हें हमें टैकल करना होता है। जैसे कि स्टोर आपने आज ओपन करा, आज एडवर्टीज करा दिया कंपनी ने, बट व्हाट इफ आपके पास कुछ फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं, कुछ ओकेशंस होते हैं, दिवाली, होली, दशहरा, न्यू ईयर आया था अभी सर, कंपनी ने अब सारे स्टोर्स पे प्रमोशन करवाया था। अच्छा। इसी तरीके से क्या होता है सर, पैम्पलेट्स हम लोग आपको बना करके देते हैं, हमारे क्लाइंट्स को बना करके देते हैं। अच्छा। एडवर्टीज करवाते हैं, डिजिटल मीडिया पे एडवर्टीज कराते हैं। कंपनी अपनी साइड से भी कुछ गिफ्ट हैम्पर्स रखवाती है। जैसे न्यू ईयर पे हमने लगवाया कि 999 की शॉपिंग पे आपको 100 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो कि कंपनी अपनी साइड से दे रही है, 7 हेवन दे रही है। तो इस तरीके के ऑफर्स हैं। उसके बाद कोई भी स्टोर है जिसको प्रमोशन की जरूरत है, वहाँ पर हम लोग प्रमोशन करवा रहे हैं। इसके बाद ऑपरेशन को लेकर के आते हैं। सर स्टोर को ऑपरेट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपका प्रॉफिट और हमारा प्रॉफिट, हम दोनों विन विन सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। आपका और हमारा दोनों का प्रॉफिट किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका स्टोर चले। और कोई भी स्टोर या कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि शुरू में हमने जैसा ओपन करा वैसा ही आखिर तक चलेगा, उसमें आने चाहिए अपडेट्स। अब ग्रोसरी बिजनेस में कैसे अपडेट्स होते हैं, अब आपका जो कस्टमर है वो चेंज होता रहता है। सपोज दैट आज से 5-10 साल पीछे जाते तो फ्रोजन फूड्स कोई नहीं जानता था, बट आज की डेट में हर घर की नीड है, हर बच्चे को मकीन चाहिए, और नॉनवेज लवर्स भी आजकल लीशियस जैसे ब्रांड के पीछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सर जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट होते हैं, मार्केट से डे टू डे डेटा अपडेट लेते हैं कि अब हमें अपने वाले कस्टमर के लिए क्या रखना है। कोई नए ब्रांड्स हैं जो पहले नहीं चलते थे अब चल रहे, उन्हें इंट्रोड्यूस कराना। कोई से ब्रांड है जो कोई नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, कोई स्कीम्स आई हैं। सपोज दैट कोको कोला एक ब्रांड है सर, कोको कोला के साथ कभी कभी स्कीम आती है कि किनले की वाटर बॉटल फ्री है। जिसको नॉलेज नहीं है, जिस रिटेलर को, उसे तो कोको कोला अलग से खरीदनी पड़ेगी और किनली अलग से खरीदनी पड़ेगी। बट क्योंकि हम 100+ स्टोर पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि कोको कोला के साथ किनली किस महीने स्कीमें फ्री आ रही है, और ऐसे ही और बहुत सारी अट्रैक्टिव जो स्कीम्स हैं वो हम आपको दिलाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा ऑफर दे सकते हो। ओके। मैं एक्चुअली अपने सब्सक्राइबर के लिए सोचकर मुझे थोड़ी सी रॉयल्टी ज्यादा लग रही थी, बट अब मुझे लग रहा है कि रॉयल्टी रीजनेबल है और बिल्कुल सही आप उसका चार्ज करें। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब कोई बिजनेस शुरू करने जाता है, स्टाफ हायरिंग की बहुत दिक्कत आती है, स्टाफ ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें सपोर्ट आपका क्या है? सर आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। जब कोई बिजनेस शुरू करता है तब तो आती ही है, बीच में बट बीच में भी आती है, बीच में सबसे ज्यादा आती है। कई बार क्या होता है सर, आपने 1 साल बिजनेस चलाया, आपके जो ट्रस्टेड पर्सन हो गए वो एक साथ एक ग्रुप बना के लीव कर गए। अब इन सिचुएशंस को आप कैसे टैकल करेंगे? जब आप एक बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस में बिजी हैं,
आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ग्राउंड पे जाकर के स्टोर की हायरिंग करवाओगे। तो इसी के लिए हमारा जो हायरिंग सपोर्ट है वो आपको मिलता है लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से पहले भी और स्टार्टिंग के बाद भी। आपको सिर्फ कंपनी में एक फोन कॉल मिलानी है कि भैया हमें स्टाफ की जरूरत है, और आपके स्टाफ अपने आप जाए। कंपनी हमारी स्टाफ को हायर करवाएगी और नया जो हायर्ड स्टाफ है उसको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक अगर मैं भी बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे पता है मैंने अपना पैसा कितनी मेहनत से कमाया, मैं 10 बार सोचूंगा कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं फिर भी अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, और अगर कोई फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपके साथ जुड़ता है उसके बाद भी अगर उसका स्टोर नहीं चल पा रहा प्रॉपर, तो फिर क्या होता है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट बर्बाद होगा या कोई और ऑप्शन है? मैं बताना चाहूँगा सर, अगर बात आती है ना चलने की, तो ये इसके चांसेस सर बिल्कुल कम है, क्योंकि हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, डेली नीड्स और किसी को चाहिए ही चाहिए। फिर भी इन केस अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक लौता रीजन इसका यही है कि आपके लोकेशन पे कस्टमर नहीं। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पर ज़्यादा कस्टमर हो उस जगह पे हम हमारे स्टोर को मूव करवाते हैं। बताना चाहूँगा सर, 98% जो पूरा हमारा सुपर मार्केट होता है वो रेडी टू मूव होता है। आप पेंट पुट्टी को छोड़ करके पूरा स्टोर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करवा सकते हैं बहुत कम एक्सपेंसेस में। ओके जी, हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ भी है। हमारे भुवनेश्वर में एक स्टोर था जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, वो नहीं चला। इन केस हमने पूरा एफर्ट लगाया, मार्केटिंग सारी चीज़ें करी, फिर भी नहीं चला, तो हमने उसको एक अच्छी लोकेशन देख करके वहाँ पे मूव करवाया। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई स्टोर मूव हो रहा है तो उस नई लोकेशन पे भी पूरी ब्रांडिंग, पूरा एडवर्टीजमेंट, स्टाफ हायरिंग, प्रोडक्ट परचेजिंग, सारी चीज़ें का एक्सपेंस जो है कंपनी बियर करती है। ओके सर देखो, मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अभी हमारी कंपनी को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का FMCG का अवार्ड मिला है, ये देखिए आप, ठीक है। ये बेसिकली अभी हमारा, क्योंकि देखो अभी इतनी जल्दी हमारी कंपनी ने जो ग्रोथ किया है उसके बेसिस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इसके अलावा सर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ और हमारे कस्टमर्स को भी बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं, अगर वो आपकी वीडियो को देख करके आपके रेफरेंस से हमारे पास आते हैं कि हम राहुल शर्मा जी को हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उनको हमारा जो रॉयल्टी पार्ट है उसमें हम कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स देंगे। जैसे ही वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, अगर आपका नाम लेते हैं तो हम उन्हें सारी चीज़ें बता देंगे। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब रॉयल्टी में डिस्काउंट मिल सकता है? बिल्कुल सर,